वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और व्लॉग बनाने में मतलब मुश्किल होती है। गर्मियाँ होती हैं, बंदा हर वक्त घर में ही होता है, तो आप लोगों के साथ घर की रूटीन भी रोज़ वही रूटीन आप लोग भी परेशान हो गए होंगे। तो खैर आज हमारी कुछ अलग सी रूटीन होने वाली है। कहीं जाना है तो मैंने सोचा वो भी वैसे भी आपको दिखाना ही है, तो क्यों ना आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर लें। तो आज का हमारा व्लॉग यहीं से स्टार्ट होता है। वेलकम बैक दी अनदर व्लॉग। तकरीबन सुबह के 12 बज रहे हैं, लेकिन इतनी कड़क धूप, ये देख रहे हैं ना बाहर, कहीं साया कहीं धूप, शिद्दत की धूप हो रही है और उठने का भी दिल नहीं है। लेकिन उठकर काम वगैरह कर कर फ्री होकर फिर शाम को आपको मिलूँगी जाने के साथ साथ, ताकि आप मेरी घर की इतनी रूटीन देखकर बोर भी ना हो। तो चलो, चलने के लिए पहले हमें सूट वगैरह इस्त्री करके रख देना है, क्योंकि लाइट का आजकल कुछ भरोसा नहीं है। गर्मियाँ हैं तो कपड़े निकाल देते हैं, प्रेस कर देते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो ये है मेरा सूट जो मुझे अभी प्रेस करना है, और ये मेरे ईद का सिलावा है, यानी मैंने सी कर रख दिया था ईद के लिए। आने वाली ईद के लिए नहीं, रमज़ान वाली ईद में पैकिंग वगैरह में आप लोगों ने देखा तो होगा। ये है इसका ट्राउज़र, जिस पर मैंने इस तरह की ये चीज़ें लगाई हैं। वैसे मैं लगाती कम हूँ, लेकिन फिर ये मैंने लगाई क्योंकि मुझे इसके कलर बहुत ही प्यारे लग रहे थे, इसलिए। और ये सूट और ये है इसका दुपट्टा, ये है रमज़ान वाली ईद के, क्योंकि वहाँ भी एक दिन हमने घर में ही यूँ गुजार दिया था, तो तैयार वगैरह हुए नहीं थे। इसकी वजह से मेरे 2 सूट बच गए थे। तो पिछला सूट तो आपने मेरा व्लॉग में देख ही चुके होंगे, मोहम्मद आरिश की बर्थडे में। अगर नहीं देखा तो जाकर देख लें। और अब है एक मेरा ये सूट, जो मैंने स्टिच वगैरह भी खुद ही किया था। मन में ऐसे ही सिंपल अगर सीने होते हैं तो खुद ही सी लेती हूँ, डिज़ाइनिंग वगैरह भी कर लेती हूँ, लेकिन बहुत कम, नहीं तो अपनी दोस्त से सिलवा लेती हूँ। लेकिन अगर घर में पहनने के हों तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो अब मैं इसे करने लगी हूँ प्रेस वगैरह कर और शाम को ही मिलूँगी आपसे, क्योंकि अभी तो गर्मी है, ना कहीं जाना है नहीं कहीं आना है, बस इसे प्रेस कर रख देना है ताकि लाइट का इशू ना हो। A few moments later. मैंने आधा घर यानी पूरा का पूरा घर इधर से उधर कर दिया, लेकिन मेरी इयररिंग्स है कि मिलने का नाम ही नहीं ले रही। ये झाड़ू, कचरा, किचन, वॉशरूम, ऊपर का फ्लोर, सारा कुछ चेक कर लिया और घर का ये हाल कर दिया, फिर भी मेरी इयररिंग्स है कि मिलने का नाम नहीं ले रही। अब मैं कोशिश कर रही हूँ मिल जाए मेरी इयररिंग्स। मेरे कानों में हमेशा पहनी हुई होती हैं, कहीं नहीं जाती हैं, लेकिन आज पता नहीं कैसे उतर गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। और मैंने सफाई वगैरह करने के बाद ध्यान दिया है तो मेरे कान में एक इयररिंग्स है ही नहीं। अब मैं दुआ कर रही हूँ कि मेरा इयररिंग्स जल्दी मिल जाए। मेरी हालत सच में बहुत बुरी हो रही है। और एक इयररिंग्स आपको पता है जब गुम हो जाए तो मिलने का बहुत, मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरा गोल्ड का इयररिंग्स पहली बार, बचपन में गुमा तो वो मुझे याद नहीं, लेकिन अब होश संभालने के बाद ये पहली बार है जो मैंने अपनी कोई चीज़ गुम की है या कहीं गिर गई है। अब मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ ढूंढने की, देखती हूँ हम मिल जाए। बस दुआ तो यही है कि मेरी इयररिंग्स मिल जाए, वरना मेरा पैर ख़राब हो जाएगा। मैंने इतनी शौक से बनवाई थी। 2 hours later. फाइनली इतना बखेड़ा फैलाने के बाद मुझे मेरी इयररिंग्स मिल गई है। ये रही, ये गुम हो चुकी थी भाई, अब ये मुझे मिल चुकी है और मैं पहले तो इसे पहनने लगी हूँ। और ये वगैरह देखिए, और इसके अलावा मैंने अपने हस्बैंड को भी कॉल कर दी कि मेरी इयररिंग्स गुम हो गई, मुझे नहीं पता, आकर ढूंढ के दिए। असल में मैंने इसलिए उन्हें फ़ोन किया क्योंकि मैंने सफाई वगैरह कर ली थी, और सफाई करने के बाद ये बखेड़ा फिर मैंने फैलाया है। एक एक चीज़ को खोल कर देखा है। मेरा ख्याल था शायद कचरे में चली गई हो, और गई भी कचरे में ही थी, और कचरे से ही वापसी लौट आई है। लेकिन ज़्यादा कचरा नहीं होता तो ढूंढने में आसानी हो गई थी, उसमें सिर्फ चीज़ों के रेपर और मिट्टी वगैरह ही होती है। फाइनली हम मुझे ये मिल चुकी है। अब मैं इसे पहन कर बाकी का काम करने लगी हूँ, और बाकी की आज की जो रूटीन है वो वैसे भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। A few moments later. फाइनली इतना बखेड़ा जो मैंने फैलाया था ना, सफाई वगैरह कर दी है और मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। यहाँ मेरा क्यूट सा टेडी बियर रखा हुआ है और फुल फाइनल सफाई हो गई है। अब बाकी है, बारी आती है मेरे नहाने की। बस नहा कर कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और तैयार होते हैं, फिर चलते हैं। तो फिर सफ़र का आगाज़ होगा तो आप लोगों के साथ ही होगा, तो कनेक्टेड रहिएगा। तैयार होकर फिर आप लोगों से मिलती हूँ। A few moments later. लाइट जा चुकी है और मैं ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हूँ।
तो जी ये है मेरा फाइनल लुक, ये है मेरा सूट। और मैंने बालों को ना पोनी में बांध दिया है ताकि गर्मी है तो गर्मी से बाल जो चिपकते हैं ना वो ना चिपकें। और फुल एंड फाइनल में रेडी हो चुकी हूँ। और लिप्स पर मैंने सिर्फ लिप ग्लो लगाया है, वो भी ये वाला, क्योंकि गर्मियों में मेकअप का कोई दिल नहीं करता। और वैसे भी किसी के घर घूमने जा रही हूँ, कौन सा शादी में जा रही हूँ जो मुझे मेकअप की ज़रूरत है, तो बस ये लिप ग्लो लगाया, नहा धोकर फ्रेश हो गई और मैं हो गई फुल फाइनल तैयार। अब वैसे भी लाइट जाने वाली है। एक तो लाइट का गर्मियों में कुछ पता नहीं होता, कभी आती कभी जाती है। अभी तैयार होते हुए 100 बार आई है, 100 बार गई है। खैर मैं तैयार तो हो चुकी हूँ। अब वेट करते हैं बाकी सब के आने का, और फिर जब सब आ जाएं तो चलते हैं। A few moments later. अब हमारा आगाज़ हो चुका है सफ़र का, और अब हम चलते हैं, सफ़र के लिए रवाना होते हैं। तो बस जो भी सफ़र होगा आपको दिखाएंगे और फिर वहीं जाकर डायरेक्ट आप लोगों से मिलेंगे। बाकी ये है कि हम शाम में ही निकलेंगे, क्योंकि धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो बंदा थोड़ा ठहर के जाए तो ये अच्छा होता है, वरना सफ़र में भी बंदा बेजार ही हो जाता है। और बहुत ही अच्छी हवाएं लग रही थी शाम को, तकरीबन 6:30 पौने 7 बज चुके थे हमें निकलते निकलते। तो खैर अब चलते हैं और डायरेक्ट वहीं जाकर आपको मिलेंगे। और इस टाइम हमने ना खिड़कियां नहीं खोली थी, लेकिन मेरा था कि है ना वो सनराइज़ होता है ना, वो मैं कोशिश करूँ क्लिप दिखाने की, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि है ना हम बातों में इतने मशगूल हो गए थे कि पता ही नहीं चला कि वो कब हो गया, अंधेरा हो गया। तो अब डायरेक्ट आपको वहीं जाकर मिलेंगे और फिर वहीं से जो होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। A few moments later. तो फाइनली अब मैंने यहाँ पर जाकर व्लॉग बनाया, क्योंकि सब बैठे हुए थे बातें कर रहे थे, तो मुझे सही नहीं लग रहा था कि किस चीज़ का व्लॉग बनाऊँ। फाइनली अब लग चुका है खाना, तो मैंने सोचा आप लोगों को खाना भी दिखा दूँ। और इस टाइम कमरे में कोई नहीं था, तो मैंने जल्दी से क्लिप बना लिया था, वरना लोग क्या सोचेंगे कि आई हुई और अपने ही मोबाइल में लगी हुई है। ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैंने मोबाइल साइड पर रख दिया था। और खाने के बाद फिर हमने मीठे में खाई आइसक्रीम, यानी कुल्फ़ी वगैरह जो भी थी, लेकिन टेस्टी थी। तो अब ये खाकर और फिर हमें निकलना भी है, तो फिर वापसी का वही सफ़र होगा, वही सफ़र एंजॉय करेंगे। लेकिन बीच में कहीं काम है तो थोड़ा बहुत रुकना भी पड़ेगा। कोशिश करूँगी दिखाने की, नहीं दिखा पाई तो घर जाकर 2 मिलेंगे। hours later. फाइनली अब हम जा रहे हैं घर पर, तो मैंने सोचा जब जाते जाते तो बना ही सकती हूँ, तो अब हम चलते हैं और फिर बाकी का घर जाकर आप लोगों को मिलते हैं। तो जी हम बाहर केएफसी के खड़े हुए थे, तो मैं बता दूँ वहाँ से निकलने के बाद हम केएफसी पर आ गए थे। और उसके बाद यहाँ पर इतने मज़े मज़े की बातें हुई ना, मेरा हंस कर बुरा हाल था। कभी गजरे वाला आ रहा है, कभी फूल वाला आ रहा है, कभी कोई खिलौने वाला। अब हमारी गाड़ी में कोई बच्चा तो था नहीं, तो लास्ट में गिरने लगा, कंगा ही ले लो, हारिश करने वाला। हम उस पर इतना हंसे इतना हंसे। आगे मेरा जो कज़न बेटा है उसने बोला हमें नहीं चाहिए। तो खैर वहाँ से हम फेरी वगैरह हो गए और अब हमारा सफ़र होता है अपने घर के लिए। तो अब आपको वहीं जाकर ही, घर जाकर ही मिलूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नींद आने वाली है। आएगी नहीं रास्ते में, लेकिन फ़ील ऐसा हो रहा है, तो इस वजह से आपसे लोगों से बातें नहीं हो पाएंगी। तो खैर वहीं घर जाकर मिलते हैं आप लोगों से, फिर आगे की जो कहानी होगी आप लोगों से बयां करेंगे। One hour later. फाइनली आ चुके हैं घर, और जो भी था आप लोगों के साथ शेयर किया। बस सफ़र था और किसी से मिलने गए थे, कोई उम्रे से आया था, तो उनको उनकी मुबारकबाद देने गए थे। उसके लिए हमें हैदराबाद जाना पड़ा था। उनका घर हैदराबाद में है, रनवादम में भी रहते हैं वो लोग,
लेकिन फिर हैदराबाद में तो वैसे भी हर चीज़ जहाँ हो वहीं होते हैं। तो अब आ चुके हैं, मैं कपड़े वगैरह चेंज करूँ, क्योंकि आते ही मुझे ये होता है कि नहीं कपड़े पहले चेंज कर दो, भले गर्मियों के होते हैं यार। और पीछे ना बाल तो मैंने बांधे हुए लेकिन तंग कर रहे हैं, तो पहले इन्हें पोनी निकाल कर केचर लगाऊं, क्योंकि सारा दिन घर में आदत होती है ना केचर बांध के झूला डालने की। तो बस यही है, और कपड़े वगैरह चेंज करूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। A few moments later. आते ही जी गिफ्ट पर हमला हो चुका है। हमने सारी गिफ्ट वगैरह, यानी आते ही थोड़ा टाइम तो हो गया, लेकिन फिर हमने गिफ्ट वगैरह खोल के रखे हैं। आबी जमजम का पानी, खजूर वगैरह अलग की हैं, और बाकी के जो गिफ्ट थे वो भी हमने साइड पर करके रखे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी ऑडियंस को भी दिखा दूँ ये प्यारे प्यारे से गिफ्ट। तो इसमें जो परफ्यूम थी ना, इसकी स्मेल बहुत 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 ज़्यादा प्यारी थी, मतलब लाइट वेट थी, एक तो लाइट लाइट सी और बहुत ही प्यारी थी। A few moments later. फाइनली कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं और अभी सोने के टाइम पहले तो बांधूंगी बाल, क्योंकि ये अभी तक मुझे उलझन कर रहे हैं। तो खैर आज का हमारा व्लॉग यहीं खत्म होता है। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। कल मिलेंगे नए और अल्लाह व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल दुआ में याद, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। लेकिन ऐसे कैसे जा सकते हैं, अपना काम किया नहीं किया ना, तो जल्दी करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें और लाइक और शेयर तो लाजमी कर दें। जो मेरी पुरानी फैमिली है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ें आपकी सिस्टर के। तो चलें, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और भी बहुत सारे व्लॉग हैं जो आप लोगों के पास आते हैं। एक तो नेट के इतने इशू हो रहे हैं आजकल, गर्मियाँ जितनी तेज़ है नेट उतनी ही स्लो है। खैर मैं कोशिश करूँगी कि डे बाय डे आप लोगों से कंटिन्यू करती रहूँ और आप लोगों तक अपने व्लॉग पहुँचाती रहूँ। बाय बाय।